शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूं तलहा नवीद। गरीब बंदा करे तो फिर क्या करे, ये आप देख सकते हैं कि चिंची रिक्शे जितने भी खड़े हैं, एक बार हुक्म दिया गया कि इनको बंद कर दिया जाना है। गरीब अपनी रोजी रोटी कैसे पूरी करेगा अगर उसे कोई और हुनर नहीं आता। और वो गरीब जब रिक्शा लेके सड़क पे निकलता है तो वो कहते हैं हमारे जब चालान किए जाते हैं हमें बड़ा दुख होता है, हम लोग अपने बच्चों के लिए क्या लेके जाएं। हमारे सामने से गाड़ी गुजर जाती है, वॉयलेशन करती है ट्रैफिक की, लेकिन उनको नहीं रोका जाता, हमें रोका जाता है और हमसे चालान पूरे करवाए जाते हैं। इस हवाले से क्या ये सोच रखते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक है जनाब। तो ठीक है माशाल्लाह। अल्लाह का। आपके भी चालान हुए? जी मेरा कल चालान हुआ 2000 रुपए। ये वार्डन वाले बदतमीजी से बोलते हैं पढ़े लिखे हैं, ये जाहल है, ये पढ़े लिखे नहीं है ये। अभी हमारे नीली वर्दी वाले जो वार्डन वाले हैं, ट्रैफिक वार्डन वाले, वो इंतहाई जाहल है। उनको तो बोलने की तमीज भी नहीं है कि बोलना कैसे है। बुजुर्गी का लिहाज भी नहीं किया जाता, कोई बात ही नहीं बुढ़ापे है। वो कहते हैं इधर साइड पे रक्षा लगाओ, है 2000 रुपया तो जमा करा दो, नहीं तो गाड़ी चलो लेके थाने। हमें ठुड्डे मारते हैं जब हम सड़क पे आते। पीछे हो जो VIP प्रोटोकॉल आ रहा है, साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ। ऐसे आ रहा सर, देखा कभी प्रोटोकॉल में ऐसे किया किसी ऐसे ने? हम दिन में 36 दफा देखते हैं इधर। आपके साथ हुआ कभी धक्के हमें धक्के देते हैं, साइड पे हो जाओ, चलो भाग जाओ इधर से, बुलाना धमकाना, हमें तो गालियां निकालते हैं। 2100 रुपया मैंने भरा। 2000 का चालान हुआ, 2100 रुपया भरा है जायज कैश पे। पास थे पैसे? इससे पकड़ लिया 502 से, किसी से 1000 रुपया मंगवा लिया फोन करके। ऐसे सुबह सुबह घर से निकले हैं, 500 रुपया जेब में होता है और 2000 का चालान हो गया। बताएं हम वो चालान कहाँ से देंगे? 2000 रुपया तो ज्यादा है ना। जिस दिन 2000 का चालान हो जाए फिर घर में क्या लेके जाते हैं? कुछ भी नहीं, रात को यकीन माने कुछ भी नहीं ले गए। 300 रुपया बचा, रात 12 बजे घर गए हैं, सुबह 6 बजे का रिक्शा निकाला हुआ। 18 घंटे काम करके सर्दी में रात को 300 रुपया ले गए हैं, 200 का दूध ले गए और 100 रुपया बकाया। 18 घंटे रिक्शा चलाते? 18 घंटे रिक्शा चलाया, 2000 रुपया का चालान करवा के रात 12 बजे तक रिक्शा चलाया। 47 साल मेरी उम्र हो गई है। थक नहीं जाते? थक गए थे, 18 घंटे चला थके थे, क्या करे, घर में क्या लेके जाना है? अकड़ जाती है जब सुबह उठते हैं, उठा नहीं जाता इस ठंड के मौसम में। हाँ जी, सर्दी नहीं लग रही? क्या करे भाईजान, क्या करे भाईजान, क्या करे? 18 घंटे रिक्शा चलाते लगती ही सर्दी। ये देखें, ये 2-3 ये देखें जर्सी, ये जैकेट, ये क्यों पहनी हुई है? ये सर्दी का लिए पहनी हुई है ना, सर्दी लगती है। जब बंदा बूढ़ा होना शुरू होता है उससे ज्यादा सर्दी लगती है, जवान बंदे को कम लगती है। लेकिन हमारा कोई आसरा नहीं है अल्लाह के सिवा। बच्चे अभी छोटे हैं, बच्चे कमाने के लायक नहीं है, तो क्या करे बंदा? ये पाकिस्तान है हमारा, हम किधर चले जाएं? हमें बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे? नहीं, बच्चों को कहाँ से पढ़ाना है? खाना नहीं पूरा होता, मकान किराए का है, कैसे बंदा गुजारा कर रहा है? हमें गवर्नमेंट ने को वजीफा लगाया हुआ है, हमारा को माड़े बंदे का, गरीब आदमी को कुछ देती है। अगर देती नहीं है तो छीन क्यों रही है? कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 4 बेटे हैं। किसी एक को भी नहीं पढ़ाया? एक को भी नहीं पढ़ाया, मेरे पास गुंजाइश ही नहीं है पढ़ाने की। तो ख्वाहिश होती है कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, मेरे पास गुंजाइश होगी तो मैं पढ़ाऊंगा ना। अगर गुंजाइश ही नहीं है तो मैं कहाँ से किताबें लेके दूंगा, बस्ता लेके दूंगा, उनका खर्चा करूंगा, कहाँ से करूंगा? मुझे आप बताएं। मैं बाहर निकलता हूँ, मेरा 2000 का चालान हो जाता है, मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा? 2000 रुपया किसी मुल्क में ऐसे होता है कि ये तो लूट मार है। चलान हो 200 का, 300 का, 500 का, अगर बंदा 1500 दिहाड़ी कमा रहा है, 500 का चलान हो गया, चलो वो दरगुजर कर लेगा। लेकिन ये तो ज्यादती है, 2000 का, 3000 का चलान। ये सब गरीब आदमी माड़े बंदे हैं, शाम को कमा के लेके जाते हैं, इनका गुजर बसर होता है। नहीं तो देखते हैं, यकीन मानने का एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चे कुछ भी नहीं खाते, भूखे सो जाते काम करके भी। सच में अल्लाह के सुबह वो ऊपर अल्लाह बैठा हुआ है, नीचे बंदा होता है किसी की फरियाद सुनने वाला। हमारी फरियाद तो सुनने वाला ही कोई नहीं। अब हम थक गए हैं, हम तो ज़हनी मरीज हो जाता है ना बंदा, बंदे को अटैक होने शुरू हो जाते हैं। हमारे साथ वैसा होगा, हमें अटैक हो जाएगा, हम मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ये सामने पार्क बना रहे थे, अरबों रुपया लगाया उसका, वो देखें सामने फुटपाथ तोड़ दिया, बना के तोड़ दिया गवर्नमेंट ने। ये किसका पैसा लगा है? हमारा पैसा। बिजली के बिल हम देते हैं, गैस के बिल में टैक्स है, बिजली के बिल में कितना टैक्स है? आप मुझे बताएं।
हर बिल में टैक्स हम दे रहे हैं। ये मैं रोज का 10 लीटर पेट्रोल साड़ता हूँ, 100 रुपया पर लीटर पेट्रोल गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। 2000 का चलान हो जाएगा, मैं तो समझ लो बंदा मर जाता है। बंदे का घर में जाने, रात को मेरा घर में जाने को दिल नहीं था कर रहा। मैं राती 12 साढ़े 12 बजे सर्दी में घर गया हूँ। घर गया हूँ तो गैस कोई नहीं है, रोटी ठंडी पड़ी हुई, सालन ठंडा पड़ा हुआ है। हमारे हुक्मरानों को हमारी कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। वो सिर्फ लाहौर को साफ करना चाह रहे हैं। लाहौर को क्या साफ करना है, मार दें इस अवाम को, बिल्कुल साफ हो जाएगा, सुनसान हो जाएगी हर जगह। जब सुनसान हो जाएगी, इनका काम करने वाले ये सारे अफसरशाही हैं, हमारे पैसे से ये पल रहे हैं, गाड़ियों में फिर रहे हैं। 2000 रुपया को खुदा का खौफ करे, 2000 रुपया चलान बनता है रोज बंदे को। ठीक है, मैं लाइसेंस बनाता हूँ, मेरे पास लर्निंग लाइसेंस है, मैं दूसरा भी बनाता हूँ। को मुझे इसके मुतबादल को चीज दे दे, मैं वो चला लूंगा। मरियम नवाज को कहे मुझे इसके मुतबादल को चीज दे। अब तो रक्षा बंद करने का कहा जा रहा है, रक्षा बंद हो जाएगा तो बच्चों के लिए क्या लेके जाएंगे? कुछ भी नहीं, खुदकुशी होगी, फिर झगड़े होंगे घर में। बच्चों का, आने वाले बच्चों का इन्होंने मुस्तकबिल खराब कर दिया। आप पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने मैट्रिक की हुई। माँ बाप ने पढ़ाया था? उस वक्त पढ़ाया था जिस वक्त के बंदे को पता ही नहीं था होता कि बिजली का बिल देना। बंदे ने शाम को खाना, फिक्र ही कोई नहीं होती थी, बिजली के बिल का पता ही कोई नहीं था। अब जो कमा लो कितना बिल आ गया, अभी गैस आती नहीं है, गैस का बिल 6000 आ गया, 7000 आ गया, 8000 आ गया, 10000 मकान का किराया, 4 बच्चों को खाना खिलाना। ये रक्षा बंद कर रहे हैं, मैं उनका कैसे मुस्तकबिल बनाऊंगा, मुझे ये बताएं। उनको रोटी बच्चों को पढ़ाने की ख्वाहिश किसकी नहीं होती? माँ बाप हर की ख्वाहिश होती है मेरा बच्चा पंखे के नीचे बैठ के कलम चलाए, वो अफसर बने। हर बंदे की ख्वाहिश होती है। औलाद से बेहतर कोई चीज नहीं होती बंदे के लिए। औलाद तो जानवरों को भी प्यारी होती है जिनकी जुबान नहीं है। दिल दुखता है, तकलीफ होती है जब घर में जाके देखते हैं कि बच्चों को नहीं पढ़ा सका मैं। बच्चों को हम सर्दियों के कपड़े नहीं लेके दे सकते, अभी सर्दी है। ये जैकेटें देखो, ये देखो जैकेट जिप खराब हुई है, जिप है ही नहीं है जिप, ये देखो टूटी हुई है। ये दिखाएं, इससे आगे क्या होता है? ये देखे, ये जिप है ही नहीं जिप, मैं ले ही नहीं सकता, मेरे पास इतनी गुंजाइश ही नहीं है। जैकेट लेने जाऊंगा, कहेंगे 1500 की 2000 रुपए की जैकेट है। भाई मेरे पास अगर मैं 2000 का चलान दे दिया तो मैं जैकेट कहाँ से लूंगा? मुझे ये मैं तो ले ही नहीं सकता। इस जैकेट को 7 साल हो गए हैं, 7 साल से मैं यही चीज पहन रहा हूँ। झूठे पे खुदा की लानत है, अजानें हो रही है। शादी आ जाती है रिश्तेदारों में, फिर क्या करते हैं? कोई त्योहार आ जाता है, ईद आ जाती है, किसी बहन भाई से 1000-2000 रुपया पकड़ के शादी, जो करीबी शादी है उधर बच्चों को भेज दिया, 1500 सलामी दे दी। इस दौर में नए कपड़े पहन के कि पुराने कपड़े, यही कपड़े पहन के। बच्चे भी पुराने, इस सूट को 10 साल हो गए, ये देखे 10 साल हो गए ये सूट में, ये पहने सिलाई हुआ है, सिलाई हुआ, जहाँ से फटता है वहाँ से सिलाई कर लेते हैं, जहाँ से फटता है वहाँ से सिलाई कर लेते। क्या करें, 10 साल से सूट नहीं बनवाया। ईद वाले दिन भी हमने कभी छुट्टी नहीं की। ईद वाले दिन भी कभी ला इल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह, कभी ईद वाले दिन हमारे पास जेब में खर्चा होगा तो हम छुट्टी करेंगे ना, बच्चों में बैठेंगे, बच्चों के साथ खाना खाएंगे। मांगते नहीं है, बच्चे नए कपड़े मांगते नहीं। कई दफा ईदी नहीं हुई, नहीं दी उनको। शाम को जाते हैं, 20 दे दिए, 30 दे दिए, 50 दे दिए। बच्चे तो नहीं, बच्चे नहीं रोते। जो गरीब आदमी हक हलाल की खिलाते हैं, बच्चों में सब्र है। जो बंदा हक हलाल की खिलाता है ना अपने बच्चों को, उसमें सब्र अल्लाह ताला की जात भेज देती है। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, उसी के आसरे पे ये सारे रोटी खा रहे हैं। लेकिन ये जो हुक्मरान है हमारे, इनके बस में हो तो ये तो मार दे बंदे को, क्योंकि हमारा बुरा हाल कर रही है ना, इससे बुरा हाल इसका हो। हमें ये सड़कें नहीं चाहिए, हमें ये फुटपाथ नहीं चाहिए, तोड़ के बना दिए। वो देखे सामने तोड़ दिया फुटपाथ सारा। रोटी जरूरी है, रिश्तेदार कोई नहीं पूछते इन हालात में। कोई भाईजान कौन पूछता है इस दौर में, कौन पूछता है? किसी के पास हो भी तो वो कहता है तुमने अभी नहीं खाई, मैंने तो रात की नहीं खाई हुई। भाईजान ये खुदा का खौफ करें, हमें ये इस चीज से ना दूर करें, ये हमारी रोजी रोटी है। जब नवाज शरीफ ने ये चिंची रक्षा दिखाया था, वहां में लेके आया था, उस वक्त ये ठीक था, आज ये खराब हो गया। कौन लेके आया था चिंची रक्षे? कितने का लिया था रिक्शा आपने? ये मैंने 2 लाख रुपए का लिया था। 2 लाख का लिया था? अभी इसकी किस्तें बकाया है, अभी 1,20,000 रुपया मेरे सर पे बकाया इसका, वो मैंने कमा के उतारना।
अगर ये बंद कर देंगे तो क्या होगा, कर्जई भी हो जाएंगे, कर्जई भी हो जाएंगे, तमाशा लगेगा। लेने वाले दरवाजा खड़काएंगे, मुझे घसीटेंगे पकड़ के कि भाई पैसे दो। गरीब आदमी को फिर अटैक होगा, वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगी कहानी, उसके बच्चे रुल जाएंगे। अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे। बच्चों का सोचें, कैसे सोचें भाई यार, इन्होंने सोचना है, इन्होंने हमारे हालात बेहतर करने हैं। ये हमें तंग ना करें, हमें काम करने दें, मेहनत मजदूरी करने दें, हम मेहनत कर रहे हैं। कितने चलान हो जाता महीने में? महीने अगर आप रोजाना काबू आ गए तो रोजाना हो जाएगा। ये तो आपके काबू आने की बात है ना। कई दफा होता है वो सामने खड़े हैं, पीछे से इधर हो जाते हैं गली में, कभी उधर। वजह से है, कोई वजह ही नहीं है। ये तुमने रक्षा नहीं लेके आना पाए, रक्षा बंद कर दिया मैडम ने। तो ये सारी एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटते हैं। कैसे आप रोड पे जाके कोई एहतजाज करेंगे, आपको पकड़ के अंदर कर देंगे, पर्चा दे देंगे। आप क्या हुआ? इस भाई का ना पहले 2000 का चलान हुआ है, दूसरे दिन फिर यानी कि वो रोका है उन्होंने, दोबारा फिर 2000 का कर दिया है। ये बेचारे गांव से आए हुए दूर से, बहावलपुर से, ठीक है। तो ये देखें इनकी 25 तारीख का चलान है, 2 दिन में यानी कि 4000 का चलान उन्होंने। 2 दिन में 4000? जी, बहावलपुर से आए हो? जी, ये कल 26 ये लिफ्टर की पर्ची है, ये लिफ्टर की पर्ची है। ये 2000 रुपए की कैसे पर्ची हो सकती है? ये देखें, ये लिखा हुआ है रसीद वसूली लिफ्टर सर्विस। ये लिफ्टर सर्विस का 26 तारीख का चलान है। 4000 रुपए पे किया है। रिक्शा अपना के किराए पे है? रिक्शा दिहाड़ी का है। दिहाड़ी का? 1000। तो फिर दिहाड़ी नहीं दी 2 दिन? तीसरा दिन आज दिहाड़ी नहीं दी। तो घर क्या भेजा? कुछ 4000 के 2 दिनों में चलान उतारे हैं। घर क्या भेजा? घर कुछ नहीं भेजा? कुछ भी नहीं भेजा। शादीशुदा है? जी शादीशुदा, एक बच्चा है मेरा। बच्चे भी हैं, तो घर उन्होंने जरूरत बताया उनको कि चलान हो गए हैं ऐसे ऐसे। ये 2 दिनों में 4000 के चलान है। फोन करके पूछा? बच्चे बीवी वगैरह खाना खा के माँ बाप सोते हैं कि नहीं? बस भेजेंगे तो खाएंगे, भेजेंगे तो वो खाना जब नहीं खाएंगे ना। भेजेंगे तो फिर क्या करेंगे? ये भेजेंगे इधर कमा के तो वो खाना खाएंगे ना, मांगेंगे उधर से। जो सफेद पोश बंदा है वो नहीं मांगता किसी से, वो किसी से नहीं मांगता, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। वो अल्लाह की जात होती है जो बंदे को देती है। हम खुद कई दफा भूखे सो जाते हैं, जाके 12-14 घंटे रक्षा ठंड में चला के रात को जाके एक रोटी सूखी नमक मिर्चों के साथ रोटी खाई है हमने इस दौर में। भाईजान 4000 का चलान हो जाए, महीने में कितना का कमा लेते हैं रिक्शा चला के? ये मैक्सिमम जो है डेली का ये 1000 से 1200, यानी महीने का 30,000 रुपया तकरीबन लगा ले। तो 30,000 में से ये देखें 4000 तो चलान हो गया। हाँ जी, और दूसरे दिन का भी नहीं पता, अगले दिन भी हो सकता है। हो सकता है। ये ऑनलाइन चलान करते हैं, वो सिर्फ एक दिन का होता है। 24 घंटे बाद दोबारा 24 घंटे के बाद दोबारा यानी कि वो रोकेंगे आपको, वो दोबारा आपका 2000 का चलान इंतजार नहीं करते। हम तो रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी कर रहे हैं। गरीब, वो भाई ने आपको कहा तो है, गरीब ने क्या एहतजाज करना है मेरे भाई। वो तो अपने बच्चों को पाल ले, या अपनी वो रोटी वगैरह चला ले, वो किचन चला ले, वो जिस अपना तरह आप लोगों को रोजाना चलान होते हैं, बड़ी गाड़ियों को भी रोका जाता है ऐसी? बड़ी गाड़ियों को तो कम ही रोकते हैं। ये जो पीछे अब ट्रक वगैरह की उन्होंने की हुई थी, उन्होंने स्ट्राइक कर दी, उनका मसला हल हो गया। हम किसके बिना पे यानी कि वो स्ट्राइक करेंगे? हमारे तो पीछे भी कोई नहीं है, कोई यानी कि हर बंदा अपना अपना कर रहा है। वो ना तो कोई यूनियन लीडर है, कोई भी नहीं हमारा सिर्फ वो है ऊपर अल्लाह। आपका रिक्शा अपना है? हाँ जी अपना मेरा। आपका अपना रिक्शा है? मकान भी अपना ही है? नहीं, मकान किराए। मकान किराए पर है जी। तो किराए वगैरह, बच्चों की फीस वगैरह स्कूल की पूरी हो जाती है? बस गुजारा होता है। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़े हैं। बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में हैं? हाँ जी गवर्नमेंट स्कूल में। तो गवर्नमेंट स्कूल में चलो जो थोड़ी बहुत एजुकेशन है वो मिल रही है। बेटा उसने भी मैट्रिक यानी कि FA किया उसने। कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। 3 बेटे। बिल वगैरह मुनासिब आ रहा है? नहीं, बिल तो ज़्यादा ही आते हैं, बिल ज़्यादा आते हैं। बिजली का बिल है वो 6000 से 8000 आ जाता है। किराया है 12000 किराया है। क्या करें, किधर जाएं, किसको सुनाएं? उसका एक ही बेटा है, उसकी भी टांग टूट गई है। क्या हुआ? उसकी भी टांग टूटी हुई। टांग टूट गई है बेटे की? हाँ जी। वो कैसे टूट गई? रेस्टोरेंट में जॉब करता था, वो से गिर गया, वो टखने की जो हड्डी थी वो फ्रैक्चर। कितने साल का बच्चा? वो 23 साल। 23 साल का है। वो भी घर है वो। तो उसकी दवाइयाँ वगैरह भी लेके जानी होती है? जाहिर है, जहाँ पे काम करता था उन्होंने भी नहीं पूछा कि दोबारा कि बेटा आपको क्या हुआ, कुछ हुआ है, नहीं हुआ। कितने साल से वहाँ पे काम कर रहा था? तकरीबन 1.5 साल किया उसने। तो 1.5 साल काम करने के बाद मालिकों ने पूछा भी नहीं है टूट गई है तो? उन्होंने उसने जो लास्ट टाइम यानी कि जो उधर खाना खाया था ना, उन्होंने वो भी पैसे काट लिए थे उससे। जब यानी कि जो उसकी सैलरी बनती थी ना, उसमें से वो पैसे काट लिए उन्होंने कि यार ये जो आपने खाना खाया ना। वो रेस्टोरेंट के मालिक को पता था उसकी टांग टूट गई है?
उधर ही टूटी थी? हाँ जी, रेस्टोरेंट में टूटी थी। रेस्टोरेंट में टूटी थी, कोई इलाज का मुआवजा नहीं, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। और सैलरी से भी पैसे काट दिए? सैलरी से जो खाना खाया था उसके भी पैसे काट लिए उन्होंने, बाकी और कुछ अदा करना तो बड़ी दूर की बात है। इतना जुल्म, उन्हें इंसानियत नहीं है उन्हें? पता नहीं अब इंसानियत कहाँ चली गई, ये तो हमारी समझ से बालातर है कि वो इंसानियत है कहाँ पे। पहले लोग हमदर्दी होती थी एक दूसरे को, पूछते थे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब बहन भाई हैं वो भी सिर्फ मतलब के होते हैं, कोई भी नहीं किसी को पूछता। जिसके पास पैसा है उससे मिल लिया जाता है, वो उसी से मिलेंगे सारे। आपके घर आते हैं रिश्तेदार बहन भाई के? नहीं, बस आते हैं कभी कभी आते हैं। ना होने के बराबर आते होंगे ना, बस दुनिया पे को दिखावे के नहीं है आगे। अब कहीं भी आप जॉब करते हैं, 20-25 हज़ार की जॉब है, जरा सा कोई काम हो जाए वो मिनट से पहले माँ बहन एक कर देता, उसने नहीं देखना क्या होना क्या नहीं होना, उसने बोलना जी आप अपना बंदोबस्त कर लें। मैं आप जॉब करता था एक जगह पे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े अच्छे सोलर पार्टी के पास मैं काम करता रहा, 5 साल जॉब की है, 5 सालों में 16,000 सैलरी से लगे थे 25,000 सैलरी थी, एंड बड़ी तरले मिनटों 5 सालों में 25,000 हुई बड़ी सिर्फ? तरले मिनटों से। एंड उन्होंने आगे मुझको बोला अपना बंदोबस्त कर लो, मैंने उसको बोला भाई मेरा साफ कर दे, उसने बोला पहले अपना बंदोबस्त कर लो, मैं क्या साफ कर दे मेरा भाई, मैं खुद बाइक क्या चला रहा हूँ भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक रिज़्क दे रहा है, अल्लाह पाक रिज़्क दे रहा है मेरे भाई। किधर है? जी वो अंदर खड़ी हुई है, वो बाहर वो पुलिस वाले खड़े नहीं होने देते, वो कहते हैं चलान हो जाएगा, वो अंदर खड़ी की हुई है। वैसे बहुत अच्छे हैं आगे के पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले अपने ये रेलवे के, बाहर खड़ी होने देते हैं हमारी बाइक, जब कोई रश के दौरान पे वो कहते हैं अंदर खड़ी कर ले, वो अंदर खड़ी की हुई है हमने, जब कोई रश कम होगा फिर हमने बाइक खड़ी कर देनी, अपना काम चल है, बाइक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक निज़ाम चला रहा है। बहरहाल आपके भी चलान हुआ? हाँ 2000 का हुआ है। कब हुआ? ये काफ़ी देर पहले, ये अपना बादशाह रोड के ऊपर हुआ था। पे कर दिया? करना पड़ा मजबूरी सर, नहीं करेंगे तो वो गाड़ी उसने अपने पास खड़ी कर ली, आईडी कार्ड ले लिया, उसने बोला अपना ये चलान जमा कराएं तो बाइक ले जाएं या तो अपना आईडी कार्ड जमा करा जाएं। जब अगर आईडी कार्ड जमा करा के आते हैं तो अगर कोई पुलिस वाला दूसरा रोक लेता है तो फिर हमें गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होगी, अपनी जान छुड़ाने के लिए मजबूरी के तहत हमें छुड़ाना पड़ता है। बिल्कुल जी, ये तमाम लोग जो हैं इस वक्त परेशान हैं। आवाजें लगाई जा रही हैं और आवाजें लगा के सवारियों को बुलाया जा रहा है। किधर जा रहे हैं रिक्शा लेके? ताज में मंगलपुर वाली साइड। सवारियाँ बैठ रही हैं कि नहीं? हाँ जी सवारी है, बैठ रही है, 2 घंटे बाद बारी आती है इधर, फिर भी जाके चलान करते हैं जी। रक्षानी नहर पे चढ़ना पकाया, सारी चीजें उधर जा रही हैं, सिर्फ रक्षानी नहर पे चढ़ने देना जी। नहीं चढ़ने दे रहे? नहीं चढ़ने दे रहे जी। है जी, अभी 3 सवारियाँ हो गई हैं, कितना टाइम लग जाएगा रिक्शा बैठने में? तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा। 2 बजे के खड़े हैं इधर, अब बारी आई है, पूरे 2 बजे आ गए। 2 बजे खड़े थे, 4 बजे बारी आ रही है? 4 बजे बारी आ रही है 2 घंटे बाद? जी बिल्कुल। तो रिक्शा अपना है कि किराए पर? नहीं, मैं तो किस्तों पे लिया हुआ है भाईजान, अपना नहीं है। कितनी किस्त जा रही है महीने की? इसकी 12,100 रुपया दे रहा हूँ मैं। और मकान अपना है? नहीं, घर किराएगा मेरा। घर भी किराए पर है? किराया कितना है? 12,000 किराया है। तो 12,000 किस्त है? हाँ जी 12,000 ही किराया है। 24,000 आपने देना ही देना है? बिल्कुल देना है जी। जिस दिन ना देंगे? ना देंगे बिल्कुल गाड़ी पकड़ लेंगे वो, और क्या करेंगे हम, फिर भूखे बैठेंगे। मालिक मकान भी दरवाजे पे आ हाँ जी जाएगा? बिल्कुल, एक टाइम खाते हैं एक टाइम नहीं खाते, ये कमा के भी ये हाल है हमारा। तो घर के बिल वगैरह? कोई भी नहीं, कहाँ से दें बिल, 2-2 महीने बाद देते हैं, किसी टाइम नहीं भी दिया जाता, यानी कि बहुत ही बुरे हालात हैं। कमाने वाला कौन कौन है घर पे? बस मैं अकेला ही। अकेले ही है? जी बिल्कुल। तो कितने गोल हो गए घर में? हाँ जी 3 लोग हैं। 3 लोग हैं? बच्चे हैं मेरे, एक बीवी है मेरी, खुद मैं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं? हाँ नहीं कोई भी नहीं जी, कहाँ से पढ़ाना है, रोटी पूरे करेंगे पढ़ाएं उनको। कितने साल के बच्चे हैं? बच्चे 5 साल का बेटा है मेरा, 3 साल की बेटी है मेरी। माँ बाप की तो ख्वाहिश होती है ना बच्चों को पढ़ाने की? क्या करें, हमारे दिल नहीं करता जब रिश्तेदारों के बच्चे देखते हैं जाते हुए? क्या करें हम, किस जगह पे जाए हम, आपके सामने ही है सारा। कोई 2 घंटे बाद बारी आई है इधर। कितना का रोजाना कमा लेते हैं? वही इधर 1,000-1,200 कमाते हैं, तो स्टैंड भी देना होता है, 200-300 स्टैंड दे देते हैं, पेट्रोल भी डालना होता है, यानी कि बहुत महीने का 30,000 कमाते हैं। 24,000 आपका बिल्कुल किस्त में चले गया, बिल में चले गया, 6-7 हज़ार बिल आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो रोटी कहाँ से पूरी? क्या करें भाई, कभी खाते हैं कभी नहीं भी खाते, क्या करें फिर। बहन भाई के पास जाते हैं वो कहते हैं सीरियसली कभी रोटी सही ना बिल्कुल सही है, कभी नहीं बनती? कभी नहीं बनती, क्या करें, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। बच्चे भी भूखे सोते हैं? जी बिल्कुल, किसी टाइम ये भी होता है, क्या करें हम। बच्चे रोते नहीं भूख की वजह से रात को? क्या करें फिर, बच्चे को कितनी तसल्ली दें हम। दिहाड़ी का रिक्शा चलाते हैं, इनका रंग चेक करें, ये बीमार रहे हैं, मरीज हैं ये,
समझ आई बात। फिर भी ये दिहाड़ी का रिक्शा चला के बहुत ज्यादा बीमार हुए हैं। क्या इतने ज्यादा ये बीमार हुए हैं कि यानी कि हम लोग यही समझ रहे थे कि यार 2 दिन का मेहमान ये 4 दिन का, यानी कि जो इनकी कंडीशन हो गई थी, हुआ क्या था? बीमार हो गए थे। क्या हुआ था? गुर्दों का मसला हो गया। गुर्दों का मसला हो गया था। अब उम्र क्या है आपकी? उम्र है मेरी तकरीबन 58, तकरीबन 60 साल की हैं। जी। तो रिक्शा अभी भी चला रहे हैं? रिक्शा भी चला रहे हैं, क्या करें यार, इस मुल्क में गुर्बत के अलावा कुछ हो रहा है कुछ नहीं। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? क्या है यहाँ पे बताया मुझे, खाना खाना मुश्किल हो जाता है, गरीब आदमी क्या खा सकता है। आपकी आंखों में देख रहा हूँ कि अभी से आंसू हैं। तो क्या होगा यहाँ, बड़े हैं, क्या हो गया, हौसला करें। आपको भी चलान हुआ? नहीं अल्लाह पाक का शुक्र है चलान नहीं हुआ। बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। क्या उम्र है उनकी? बेटे बेटी दोनों की शादी कर दी हुई है। शादी कर दी है। अब घर में कौन कौन है? मैं हूँ, बेगम है, बच्चे हैं। बेटा जो है वो साथ देता है? साथ देता है। क्या काम करता है बेटा? वो भी बाइक चलाता है। बाइक ही चलाता है। मकान अपना है? नहीं, मकान किराए का है। मकान किराए पर है। तो हालात तो बड़े मुश्किल हैं, जिस कदर महंगाई हो गई हुई है। यही बात है भाई, क्या बताएं, खाना खाना मैं बता रहा हूँ मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। 60 साल उम्र होगी अब तो 2-3 घंटों में इंसान थक जाता है। आप थकते नहीं हैं? तो थकते हैं तो मैं वही बता रहा हूँ, क्या करें, मजबूरियाँ ऐसी हैं, मकान किराए का है, काम कोई नहीं है, आपके सामने जो निज़ाम है। दिल नहीं करता इस उम्र में घर बैठे सुकून से जिंदगी गुजरती? इसका दिल नहीं करता भाई, लेकिन मजबूरियाँ हैं कि इंसान को आराम करने देती नहीं। आता है, तकलीफ होती है कि इस उम्र में भी? तकलीफ तो होती है, मैं आपको बता तो रहा हूँ, ये इतने ज्यादा बीमार हुए हैं कि, लेकिन उसके बावजूद भी ये हिम्मत नहीं हार रहे। अब किस वजह से? घर चलाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए। क्या करेंगे, किधर जाएंगे? ये जिस दिन ना आएंगे घर मुश्किल है। मुश्किल हो जाता है भाई, बहुत मुश्किल हो जाता है घर का खर्चा। घर तो फिर कुछ नहीं लेके जाते होंगे? लाभी बात है, ऐसे ही होता है। अभी कितना हो जाता है, 200, 300, 400, 500, इससे ज़्यादा गाड़ी का दे के रेंट तो कुछ भी नहीं बचता। गाड़ी किराए पे है? गाड़ी किराए पे है। मकान भी किराए पर है? मकान भी किराए पे है। तो फिर तो किराए पूरे करते होंगे। तो भाई यही मैं बता रहा हूँ, क्या है? तो वही तो बता रहा हूँ, क्या खाएंगे, क्या करेंगे। इस मुल्क में हमें सुकून से है कोई नहीं, कोई चीज़ बताएं क्या होता है ऐसा कि कभी घर कुछ पकता नहीं? ऐसा अक्सर होता है, कभी क्या होता है, अक्सर होता है ऐसे कि अक्सर होता है घर में कुछ पकता ही नहीं? होता ही ऐसे। क्या करें, इतनी महंगाई है, जब बचना ही आपने कुछ नहीं, कमाना ही कुछ नहीं, आपका निज़ाम ही नहीं है, तो क्या करेंगे। तो भूख में तो क्या नींद आती ही नहीं है, सोते कैसे ऐसे हैं? हैं यार, जिंदगी का वक्त गुजार रहे हैं, जितना गुजर जाएगा शुक्र है अल्लाह का, मालिक का शुक्र है। भूखे इंसान को तो नींद नहीं आती ना, तो कैसे सो जाते हैं आप लोग सारे? जब कब पेट में कुछ नहीं जाता, नींद कैसे आ जाती है? सारे दिन की थकन जो होती है, तो वो जब जाके गिरते हैं घर, बस खाना खा के, तो बस फिर वो आ जाती है नींद। सबके जितने भी रिक्शा ड्राइवर हैं, सबके हालात ऐसे ही हैं। 1000-1200 आपको बताया, इससे ज्यादा नहीं है। ज्यादा कोई कमा लेगा 1500 कमा लेगा या 2000 कमा लेगा। और उसमें कईयों के रिक्शे, ज्यादातर लोगों को मैं देख रहा हूँ कि रिक्शे किराए पर हैं। किराए पे हैं, ये ज्यादातर किराए पे है। उसने वो 800, 1000, 1200 दिहाड़ी भी है उसकी, मैक्सिमम 1000 दिहाड़ी, यानी कि 800 या 1000 रुपये इस वक्त चल रही है दिहाड़ी। तो उसने दिहाड़ी निकालनी है, पेट्रोल निकालना उसने। तो जिसने 1500 कमाना है, उसने 1000 दिहाड़ी दे दी, तो 500 रुपये घाट लेके जाएगा। यही बात है ना, यही तो बात, यही तो मसला है। होता ही निज़ाम नहीं कुछ, जब कमाने वाला निज़ाम ही कुछ होगा तो क्या कितने घंटे करेंगे। रिक्शा चलाते हैं इस उम्र में? चला लेते हैं 8-10 घंटे, तो फिर भी चला ही लेते हैं। 10 घंटे इस वजह से चलाते हैं कि दिहाड़ी निकल जाए, दिहाड़ी निकल जाए और अपना खर्चा निकल आए बस। और खर्चा रोजाना का 200-300 ही बचता है। ज़्यादा नहीं बचते, 400-500 बच जाए, कभी 200 बच गया, कभी 300 बच गया, ऐसे ही होता है। 10 घंटे मेहनत करने के बाद एक गरीब बंदा, मैं हैरान हूँ कि 300 रुपया घर लेके जा रहा है। ये हालात है इन लोगों के। तो अब तो कह रहे हैं अभी जो कह रहे हैं बंद कर रहे हैं, ये देखना बंद कर देना, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे, मालिक पहले भी रिज़्क दे रहा था, अब भी देगा, बाद में भी क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। सोचते हैं ये घर तो- में बैठ के, अगर आज ऐलान होता है कि सुबह रिक्शा बंद हो ओ गया, भाई आज क्या ऐलान होना है, ये बंद ही किया हुआ है। हमें तो नहर पे चढ़ने नहीं देते ना, किनारे रोड पे तो हम तो जा ही नहीं सकते। अच्छा नहीं चलने देते? नहीं, वो भी हम छुप छुपा के जाते हैं, कभी अंदर वर्कशॉप से चले गए, कभी बाहर से चले गए, ऐसे ही जा रहे हैं गाड़ियाँ लेके, चलाने नहीं दे रहे। दस्ती रोज का 2000 रुपये का चलान, 3000 रुपये का चलान। तो इधर सवारी मिल जाती है आपको? ये तो सारा मसला मैं देख रहा हूँ कि सारे रिक्शे तो खाली पड़े हुए हैं। यही है ना, यहाँ पे आकर स्टेशन पे हम खड़े होते हैं, स्टैंड पे,
यहाँ पे आप गाड़ी बारी आती है, 2-2 3-3 घंटे बाद बारी आती है, फिर जाते हैं हम रिक्शा भर के यहाँ। मैं मुझे तकरीबन एक आधा घंटा होने लगा है, तो मैं देख रहा हूँ जिस तरह रिक्शे खड़े थे वैसे ही खड़े हुए हैं। नहीं तो सवारी तो बहुत कम है। ये अलग-अलग रूट के लगे हुए हैं, यानी कि सवारी आती है लेकिन टाइम लगता है, कभी आधा घंटा लग जाता है भरने में, कभी घंटा लग जाता है भरने में। उधर से वो किनार रोड पे हमें चढ़ने नहीं दे रहे। एक बंदे की दिहाड़ी 1700-1500 है, चलान हो गया उसका 2000 का, वो खाना खाएगा कि चलान पे करेगा? ये तो 500 भी नहीं कमा रहे, रिक्शे वाले कह रहे हैं हम लोग तो 500 भी नहीं कमा रहे। नहीं, ये झूठ बोलते हैं, 500 का इससे ज्यादा कमा लेते हैं। नहीं, रिक्शे की दिहाड़ी भी तो देनी है, कईयों की दिहाड़ी भी देनी है, खाना भी खाना है। मैं मिलिट्री का रिटायर्ड आदमी हूँ, वालदा रिटायर हूँ मैं मिलिट्री से। आप बगैर हेलमेट के भी रोड पे जा रहे हैं, ये तो आपका भी चलान कर देंगे। चलान तो मेरा भी हो जाएगा, मगर मैं भी आ जाएगा। मैं हेलमेट इसलिए नहीं पहनता, मेरा सांस की प्रॉब्लम है कि मेरी पोतरी है दोनों। अच्छा, कहाँ पे लेके जा रहे हैं? मैं घर से निकला हूँ, गाजियाबाद के रहने वाला हूँ, तो इनको जुवेद इकबाल साहब का घर ये तो दिखाया आगे है। कितने ट्रैफिक वाले खड़े हैं, कोई भी रोक के चलान कर देगा। मैं बुजुर्ग आदमी, शायद थोड़ा बहुत लिहाज कर लें। कैमरे लगे हुए हैं जगह जगह, वो तो लिहाज ही नहीं करेंगे, उन्होंने तो देखना ही। वो तो ई चलान घर भेज देते हैं। ई चलान आए घर में? हाँ, घर में आए हैं मेरे 10,000 रुपये चलान घर आए हुए हैं। हेलमेट नहीं पहना जाता? हेलमेट नहीं पहना जाता। करता मैं कुछ नहीं हूँ, पेंशन है 28-29,000 रुपये, तो 10,200 के चलान आ गए हैं घर। 29,000 पेंशन है तो 19,000 रुपया बच्चा 10,000 के चलान पे कर दिए? चलान मैंने पे कर दिए। रोका कभी ट्रैफिक वार्डन ने आपको? ट्रैफिक वार्डन मुझे रोकते हैं। फिर क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं? मैं अपना तारुफ करवाता हूँ, मैं वालदा रिटायर हूँ, तो बाद लोग छोड़ देते हैं, इज्जत करते हैं, बाद को नहीं छोड़ते, बाद चलान कर वो कहते हैं चलान होगा आपका, आप वालदा तो फिर क्या हो गया? आप जा रहे हैं, आप फिर आपको इस महीने 10,000 के चलान आ गए, अगले महीने तो फिर चलान आ मेरे ये 10,000 के जो चलान है ना, 10,200 के, ये 2 महीनों के। 2 महीनों के? 2 महीनों के। तो अगली बार फिर आ जाएंगे? अब आप फिर इस तरह आ जाएंगे तो फिर पे करेंगे यार। कसम खुदा की मेरा अपना रक्षा चोरी हुआ है, ठीक है, 8 दिन चलाया था, कितनी देर हो गई, 2018 में, ठीक है, किसी ने मुझे नया लेकर ही नहीं दिया, अभी तक मेरे पास FIR मौजूद है, मैंने किस्तों पे लिया, ठीक है, डमन दिया, ठीक है, मुझे 2 लाख से ऊपर पड़ गया था, ठीक है, किसी ने नहीं नोटिस लिया। कितने साल कर्जई रहे? मैं तो कितनी देर कर्जई रहा हूँ, कम से कम 2-2.5 साल मैं किस्तें तारता रह गया हूँ। बेटियों को क्या बनाना चाहते हैं? हम तो कहते हैं कौन सा इंसान है जिसकी ख्वाहिश नहीं कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे, अच्छी तालीम ले, ठीक है, हर इंसान की कोशिश होती है। मेरे वाल साहब ऑन ड्यूटी रेलवे में फोत हुए, इतनी दराजें दी हैं, इतनी दी हैं, इन्होंने इनको भी देते रहे, एक ने भी नोटिस नहीं लिया। ऑन ड्यूटी मिल में फोत हुए थे, ठीक है, 7 भाई थे हम लोग, किसी ने हमें नौकरी के ऊपर नहीं रखा। 7 भाइयों में से कोई नौकरी पे नहीं लगा? कोई भी नहीं, ऑन ड्यूटी मेरे वाल साहब मजदूरी कर रहे हैं जी, मेरे वाल साहब ऑन ड्यूटी मिल के अंदर फोत हुए हैं, किसी ने नोटिस नहीं, जब चले जो कैंसियाँ नहीं है, किधर जाएं, क्या करें? सर गरीब के तो हालात बदल रहे हैं, गरीब तो आगे से बेहतर हो गया। ये कह रहे हैं बेहतर हो गया, कभी आए हमारे साथ, इनको पता चले गवर्नमेंट को क्या हालात है। आपको कोई ट्रैफिक वाला रोकता है, उसे मजबूरी बताते नहीं है कि हम लोग तो पहली बार कोई भी नहीं सुनता। 2000 से लेके 2000 अगर आप बदतमीजी करेंगे उनके साथ, वो आपका 5,000 का भी चलान करेंगे, 8 का भी करेंगे। हाँ जी, चलान बदतमीजी करेंगे तो 10 से 5 का करेंगे। अगर आप नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, ID कार्ड दे देंगे, कुछ कर देंगे, वो 2000 का कर देगा, नहीं होगा तो वो आपको, आपकी कोई वायलेशन है नहीं है, कोई गलती है नहीं है, 2000 का चलान होना ही होना है, हो या ना हो, लेकिन उन्होंने एक दफा बोल दिया कि आपने नहर पे नहीं आना तो नहीं आना। अगर नहर पे नहीं आना तो हम कहाँ से खाएंगे? मैं अपने घर की बात करता हूँ, मेरा रेंट पे घर है, मेरे माशाल्लाह 4 बेटे हैं, चारों पढ़ते हैं, ठीक है, अब मेरे पास इसके अलावा कोई रोजगार ही नहीं है, ठीक है, 39 साल मेरी उम्र हो गई है, सरकारी जॉब मिलेगी नहीं, मैंने मैट्रिक की है, जॉब भी नहीं मिलेगी, कहीं बाहर काम के लिए भी नहीं होगा, 15 से 20 हज़ार जो है ना मेरे घर का सिर्फ ये रेंट और बिल वगैरह आते हैं, ठीक है, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि रिक्शा मेरा अपना बन गया और निज़ाम चल रहा है, लेकिन ये वो भी चलने नहीं दे रहे, ठीक है ना, ये चोरों की तरह हम जाते हैं नहर पे, पूछते रहते हैं जाएं ना जाएं, जाएं ना जाएं। मकान किराए पर है? मकान किराए कितना किराया मकान? 15,000 15,000 रुपया किराया मकान का। और सर्दी है, रोजाना कितनी दिहाड़ी कमा लेते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा चलता है, 1200 1500 लगा लें, 1500 लगा लें तो वो भी जिनकी 45,000 जाती गाड़ियाँ, उनका जिनकी रेंट पे गाड़ियाँ, इनसे पूछ लें, इनकी 800 रुपए या 700 रुपए पर डे के हिसाब से गाड़ी का रेंट है, तो ये जो 4-500 ही बचना है, बस यही तो बात है। और ये जो फर्ज करे, अगर इनको ये बचता है, मैं अपनी बात करता हूँ, फर्ज करे अभी मेरा चलान हो जाता है नहर पे जाके, अगर मैंने 1500 कमाया तो मैं 500 किसी अपने दोस्त से पकड़ के दूंगा,
घर उस दिन कुछ नहीं लेके जाना, कुछ भी नहीं लेके जाए। अगर घर किराए पर है, किराया दे देते हैं, बिजली के बिल दे देते हैं, तो घर में बच्चों के लिए क्या बचता? बच्चों की पढ़ाई भाई क्या करें, फिर यही होता है कि सुबह जल्दी आ जाते हैं, रात को लेट चले जाते हैं। कितने घंटे चलाते हैं रिक्शा? माशाल्लाह 12, 14, 15, 16 भी चलाने पड़ते हैं। कोई खुशी नहीं, कोई गमी नहीं, किसी रिश्तेदार के घर नहीं, कुछ भी शादी नहीं, ब्याह पर कोई चक्कर नहीं। कोई दिल करता है वैसे जाने को? सारे बहन भाई आए होते हैं। किसका नहीं करता? मेरे खुद भाई आए हो तो मेरा छुट्टी करने को भी दिल नहीं करता, उनके पास बैठने को भी दिल करता। मैं क्या करूं? अगर मैं छुट्टी कर लूंगा तो उनको खिलाऊंगा कहाँ से? मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे घर का सर्कल इतना मुश्किल चल रहा है। मेरी खुद की गाड़ी है, घर रेंट पे है। 10 बंदों से पूछ ले, मैं 12 साल से इधर रिक्शा चला रहा हूँ। लेकिन जिनके रेंट पे रिक्शे हैं, जो 700 लेके 1000 रुपए तक अपने जो मालकों को दे रहे हैं, उनके कईयों के घर भी किराए पे है और गाड़ियां भी किराए पे है। अभी कह रहे हैं बच्चे पढ़ा रहे हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक मेरा बेटा हाफिज है माशाल्लाह, तीनों पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं सारे। फीसें वगैरह टाइम पे हो जाती है? पूरी नहीं होती, नहीं होती टाइम पे नहीं। तो वो फिर शिकायत तो रोजाना घर आती होगी फीस के वाले अक्सर औकात ऐसा होता है कि नोटिस घर आ जाता है, बच्चों को क्लास से बाहर निकाल देते हैं कि भाई फीस से दोगे तो फिर बैठाएंगे। बच्चे तो ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है। बच्चे आके बताते नहीं है, रोते नहीं है कि हमें पापा? वो रात को जब आके कहते हैं कि पापा कल इतनी फीस देनी है, तो मैं कहता हूँ यार मैं क्या करूँ, थोड़ा मैडम से बोला इंतजार करें। वो फिर उनको डांटती भी है, मारती भी है, और कई दफा ऐसा हुआ है। इसमें झूठ वाली वही बात। तो बच्चे आके रोते नहीं पापा मैं आज क्लास से बाहर निकाल दिया सब बच्चों के सामने? कहते हैं नहीं जाएंगे हम, पहले फीस दें या साथ चलें, उनसे बात करें फिर जाएंगे। बच्चों का तो ऐसे प्राइस से दिल उठ जाएगा ना। क्या करें फिर, मजबूर हो, क्या करें, किधर जाए? हाल ही कोई नहीं, समझ ही कोई नहीं। गरीब बंदे जो है उसका बच्चा पढ़ना भी मुश्किल है, उसकी पढ़ाई भी मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। मेरा माशाल्लाह संत का इन्होंने इशू उठाया था ना, ठीक है। हम सब लोग रिक्शे वाले कहते हैं हमने संत बनवाने के लिए तैयार हैं, इधर लाएं गाड़ी, ठीक है, हम बनवाने के लिए तैयार हैं। कहते हैं हमने उधर खड़ी की, उधर की, इधर लेकर आए, हर रिक्शे वाला बनवाएगा। उधर चले जाते हैं, पूरी पूरी दिहाड़ी गुजर जाती है मनावा में, आपका न संत नहीं बनेगा। आपने रिश्वत दे दी बन जाएगा, वरना नहीं बनेगा। रिश्वत मांगते मनावा में? सब मांगते हैं। उन्होंने अपने एजेंट छोड़े में, कहेंगे ठीक है अगर तुम्हारे पास नहीं लैंड ना में लग जाओ, 2-3 दिन। ये आप जो बात कर रहे हैं वो तो कहेंगे झूठ बोल रहे हैं आप। वो सब ऐसे ही कहते हैं, अभी इनको सबको पता है। मनावा हम मनावा के क्या हुआ? उधर जाके हमारी वीडियो कटवा कर देख लें कैमरे में, हम लोग जाते हैं। मनावा के आपके पास कौन बंदा आया? ठीक है, उधर उनके एजेंट छोड़े हुए उन्होंने खुद ही, ठीक है, वो जी हमें पैसे देते 5000, कोई लैंड नहीं, कोई चक्कर नहीं, जो जाता है उनका बन जाता। हमारे जैसा गरीब चक्कर काटता रहता है, क्या करें। मनावा ड्राइविंग लाइसेंस में ट्रैफिक एहलकार वो 5 पैसे लेके, उनके खुद के बंदे हैं, वो कहते हैं हमारे नहीं इनके बंदे हैं, इनके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। उनके बन जाते हैं लाइसेंस, देखे अपनी आंखों से? हाँ जी, हम बनते हैं उनके, वो जाते हैं। बोल रहे, वो कहेंगे इल्जाम लगा रहे हैं। ये सब ऐसे ही कहेंगे, झूठ बोल रहे, कसम खुदा की हमारे बदले कहीं तुम चले उधर हमारे साथ जाकर देखें क्या रवैया होता है उधर, आपको खुद पता चल जाएगा कि गरीब आदमी कितना पीस रहा है। क्या इनके आपस के लड़ाइयाँ झगड़ों में हम पीस रहे हैं? क्या कहते हैं ट्रैफिक वालों के पास जाते हैं कि हमें अंदर जाने दें, हमारी दिहाड़ी टूटी हुई है? हम तो रो रो तरले करते रहे, हमारी किसने सुननी है, ठीक है। जितना हम बोलेंगे मनावा जाके किसी ट्रैफिक एहलकार से, पुलिस वाले से कई बार हुई, इधर हम तरले करते हैं, उतना ही हमारा चलान बढ़ जाता है। हमने तरला करना, मिन्नत करनी, सर तुम्हारी मेहरबानी, सिर्फ छोड़ दें हमें, हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास मसाइल नहीं है अभी, ठीक है। ये बदतमीजी हो गई, चलान बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। किधर से लेकर आए हैं? उस पे भी बदतमीजी है वो। हाँ जी, वो कहेंगे बदतमीजी है, चलान बढ़ता जाएगा। मैंने एक दफा एक बंदे की मदद की, मैंने डेयरी वालों को बोला कि भाई साइड पे हो जाओ, ये 6 माह की बात है, और मेरे कह लें कि मेरे पे, मुझे नहीं मालूम था पीछे वार्डन है, उन्होंने मुझ पे जो है ना पर्चा दे दिया था, और मैं एक पूरे तकरीबन 5 से 6 घंटे गड़ीशो थाने में लाकर में बंद रहा हूँ। ना करें। हाँ जी, सिर्फ इतना मैंने एक रेडी वाले को बोला है कि भाई साइड पे कर ले, वार्डन वाले आ रहे हैं, वो पर्चा दे रहे हैं। वो एक वार्डन वाला मेरे ही पीछे था, उसने सुन लिया, उसने बोला तू कौन होता है नेकी करने वाला? मैंने कहा जी मैं, चलो वो भी मेरी तरह कमाने वाला, मैं रिक्शा चला रहा हूँ, वो भी रेडी वाला, गरीब का दर्द समझता है। उन्होंने यकीन करे इतनी बातमीजी की, मैं वो बात नहीं कह सकता। नहीं, आप करें, क्या बात की? किस जगह? गड़ीशो थाने में बैठ के उस बंदे ने ऐसी बात की थी कि हजरत अली का कौल है कि अगर नेकी करते हो ना तो अपनी जो है ना वो पीठ को ना बढ़ा रखो। और मैंने चुप करके ना मैं मुंह नीचे कर लिया और अपने पे पर्चा करवा लिया। ये मेरे पास प्रूफ नहीं है, मैं आपको बताऊं कि भाई ये देखें, ये ऐसे बंदे बदतमीजी करने पे उतर आए ना, ये माशाल्लाह कभी नहीं सुधर सकते। ये वार्डन वगैरह गाली गलौज भी करते हैं, बदतमीजी जब रोकते हैं। उन्होंने गाली गलौज नहीं की, उन्होंने जो बंदे मेरे साथ पकड़े गए थे रेडियो वाले, उन्होंने बोला यार इसको छोड़ दो, इसका कोई कसूर नहीं। कहता है जी पहला पर्चा ही रहते देना, इन्हें क्यों भजाया इन्होंने? इन्हें नेकी की थी, इन्हें नेकी की थी, होए कौन साढ़े तो बगैर नेकी करने वाला।
ये तो हालात बड़ी आपके लिए परेशानी बन गई होगी। परेशानी मेरा तकरीबन कह ले कि मेरे बेटे का 15 को मुझे इन्होंने पकड़ा, 15-16 तारीख को, और 21 को मैंने बच्चे अपने को लेके इस्लामाबाद जाना था, उसकी आंखों का ऑपरेशन था। तो मैंने बड़े तरले मिनते की इनके बहुत ज़्यादा, और मेरा एक दिन में कह ले कि 2-4 घंटे में 15,000 रुपये लग गया था मेरा, जो मेरा वो क्या कहते हैं अदालती कार्रवाई करवाने में मेरा 15,000 लग गया था। और उस 15,000 ने मेरा इतनी कमर तोड़ी थी कि मुझे 15 मजीद से उधार उठाना पड़ा। ठीक है, यानी कि 30-35 हज़ार मेरा उस दिन का काम सारा गया। और वो महीना मैंने बड़ी मुश्किल से अपने बहन भाइयों से पकड़ के गुजारा था, ये मुझे याद है। तब तो उधार भी कोई नहीं देता होगा। कोई भी नहीं देता, क्या ही करेंगे। फर्ज करे जिसकी 30-35 हज़ार तनख्वाह है, मेरे भाई तो माशाल्लाह एक मुलाजम है, एक को माशाल्लाह इन्होंने निकाल दिया, PWD में वो मुलाजम था, इन्होंने बोला जी महकमा ख़त्म हो गया। एक ख़त्म है, एक जो है छोटा वो वेस्टर्न यूनियन में मैनेजर है, वो खुद अपने बच्चे पाले या मुझे दें। और मैंने अपने जितने रिश्तेदार ससुराल वगैरह से पैसे पकड़ के मैंने वो महीना निकाला। क्या रवैया क्या होता है? ट्रैफिक वाले रोकते हैं, ये तो कहते हैं बड़े सूझे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं। नहीं, आप एक दफा सिविलियन कैमरा और ये माइक ना पकड़े, आप एक दफा बैठ के देख ले क्या होता है, बताएं ना। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको रोका जाता है वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ये कर दो, ਤੁਸੀਂ वो कर दो, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਜ कर क्या जो अमीर की गाड़ी रोकी जाती है उनको तो पूछता ही कोई नहीं भाई, कौन पूछता है। आप 2 करोड़ की गाड़ी में बैठ जाए, आप 20,000 के रक्शे में बैठ जाए, आपको इधर से पकड़ेंगे, आपका सीना चाह कर देंगे। 2 करोड़ की गाड़ी आ जाए, आपको बोलेंगे ठीक है चलो जाने दो यार, जाने दो। तो मेरे साथ चलो, मेरे घर में राशन निकल आए, आपकी जूती होगा मेरा सिर होगा। घर में राशन नहीं है? नहीं, क्या करें, किधर जाएंगे? बच्चों ने खाया सुबह का? कुछ के नहीं लेकर जाऊंगा तो खाएंगे। सुबह के भूखे हैं बच्चे? बीवी बच्चे सारे भूखे हैं? हाँ जी। आपने खाया खाना? नहीं अभी। क्या हो गया? रोना, आंसू आ रहे हैं इस बंदे के। क्या करें, किधर जाए बताएं। अभी मैं कहता हूँ मुझे नौकरी पे रख लो, वो भी नहीं रखा इन लोगों ने। मेरे वाल सब ऑन ड्यूटी मिल के अंदर फोत में, सील चाप में, इतनी दरखास्तें मैंने दी है। तो फोन नहीं आ रहे बच्चों के बार बार कि बाबा भूख लगी है, बाबा भूख लगी है? क्या करें, मजबूरी है। फोन आया वैसे घर से? क्या कहा बच्चे क्या कह रहे हैं? खाना मांग नहीं रहे? अरे मांगते बच्चे, किधर जाए हम लोग। आंसू साफ करें आंसू। कोई नहीं, अल्लाह अभी सुबह की बात है, मैं निकला हूँ, 2,000 का चलान पे किया, क्या करूँ, नहीं थे पास, किधर जाऊँ। अल्लाह मारा कहता है। आज सुबह चलान हुआ है? हाँ जी भाई, नहीं छोड़ते यार, किसी से पकड़ के दिए पैसे, नहीं थे पास, क्या करूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग इतने दुख समेटे हुए बैठे हुए हैं सारे के सारे। क्या करें यार, कोई नहीं सुनता। जिसको आप क्या कहते हैं, वो कह रहे मेरे बच्चे सुबह के भूखे हैं। तो जब जाने राशन नहीं है। हाँ जी, जब जाने हमें रोड पे चलने की इजाजत ही नहीं है, कोई सवारी फर्ज करे अगर 5 खड़ी है, वो ही हमारा रिज़्क़, हमने उनको ही नहीं उठाना, तो हम क्या करेंगे। 2,000 तो आपने चलान पे कर दिया, इस बार से घर नहीं जा रहे? किसी से पकड़ के हाँ जी दिए हैं। अभी घर जाके क्या बताऊंगा मैं, बच्चों को आज भी भूखा रखना है? हाँ जी, बच्चों को क्या कहूँगा बच्चों को। अभी कमाया कुछ के नहीं? नहीं, अभी जाना 400 का फेरा, 300 का फेरा लगा कर आया, 400 का बस वही है। 300 रुपये दिखाए, कितने पैसे थे? भाई के पास है, भाई लेकर गया मुझे, वो उनको देना था, जिसे पकड़ा है ना मैंने, उनको देना। दे दिए पैसे? हाँ जी, अभी फिर फेरा लगाऊंगा, उसको दूंगा। एक दिन के लिए मेरी गुजारिश है मैडम मरियम से, एक दिन, सिर्फ एक दिन हमारे साथ गुजार के देख लो, खुद पता चल जाएगा हमारे घर के हालात कैसे हैं, कि हमारे घर बच्चों की फीसें टाइम पे जाती हैं, बिल हमारे टाइम पे जाते हैं। या एक दिन हमारे मालिक मकानों से आके पूछ ले कि किस महीने इन्होंने 10 तारीख का वादा किया, 5 का वादा किया, इन्होंने 5 पे किराया दिया या 10 पे किराया दिया। एक दिन सिर्फ या 2 घंटे हमारे साथ ना बिता के देख ले, इनको आप ही को पता चल जाएगा कि कैसे क्या हालात होते हैं। इनको कह रहे हैं मुझे नौकरी पे रख लो। हर बंदा ही बहुत ही परेशान है इधर भाई, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। 2,000 भी आपने जो है उधार पकड़ के दिया है, 2,000 देंगे यानी कई बंदे हैं जिनका 2-2 हज़ार का चलान हुआ, कई बंदे अभी नजर नहीं आ रहे। मैं इनको बुला के दिखाऊं कि उन्होंने बदतमीजी तक की है, गालियां तक दी है ट्रैफिक वालों। हाँ जी, बड़े पढ़े लिखे हैं। भाई नहीं है भाई, सब झूठ है। मैंने मारते हो तो क्या लगे, थप्पड़ मारने तक आ जाते हैं। जिसकी बेटी जवान होगी उसके साथ गालियां दे दें, उसके दिल पे क्या गुजरेगी? हमारी बेटियां क्या गुजरेगी? उसमें मरने का मकाम नहीं है क्या? हाँ, हमारे साथ चले, इनको पता चले कि ये कैसे बदतमीजी करते हैं। 200 का चलान था, 200 का इन्होंने 2,000 का कर दिया।
किसी ने नहीं पूछा। बच्चे भी मैं गया था तो बेटी मेरी बाहर ही बैठी ही थी, किसको मैं क्या बताऊं अपना, बताने लगे भी शर्म आती है कि क्या कहेंगे लोग, तो कोई रिश्तेदार ही देख रहा होगा। तो किसी रिश्तेदार को फोन करके कह रहा था कि घर में कोई रोटी वगैरह किसी ने नहीं भेजी? अब भाई कौन आजकल के दौर में जिसको पूछो ना वही बेचारा कहेगा जैसे हम बता रहे हैं वैसे वो कहेंगे हम खुद पीस रहे हैं, हमारे पास मसाल नहीं है, क्या करें, किसको कहें। जिनकी अब बैठ के खाने की उम्र है वो यहाँ पे हमारे साथ रिक्शा चलाते हैं, और जब उनको 2 दिन 3 दिन उन्होंने तंग किया और उनका चलान भी किया, उनकी सफ़ेद दाढ़ी का भी ख्याल नहीं किया कि यार इनको हम माफ़ कर दें, चले कोई बात नहीं, कह लें कि 60 साल के हैं 65 साल के, वो हमारे साथ रिक्शा चलाते हैं। उनको मैं देख रहा हूँ अभी भी 70 साल के कोई 65 साल के लोग हैं, जो आगे जो मखलूक आगे हाथ नहीं ना फैलाते वो मेहनत करते हैं, और जिनको मांगने का चस्का है वो मांगते ही है। और जो हमारे साथ जो काम करते हैं बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है जो एज ओवर है और चलाते हैं मजबूरियों में चला रहे होते हैं। और हमारे साथ कह लें कि अगर हमने नमाज पढ़ के घर से निकलता हूँ, मैं 6 बजे जमात होती है 6:10 पे फजर की, और मैं तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे तक स्टैंड से अपना रिक्शा लेके इधर आ जाता हूँ। रात को मुझे जाते हैं 9 बज जाते हैं 10 बज जाते हैं, और इतना होता है, और इसमें झूठ वाली कोई बात है। घर में बच्चों के साथ कोई टाइम नहीं, जब घर से निकलते तब भी बच्चे सोए होते हैं, और जब मैं जाता हूँ और तब भी जो है ना सबसे छोटे 2 वो सोए होते हैं, बड़े जाग रहे होते हैं, और वो यही उनकी कोशिश होती है मुमकिन है कि यार पापा इस इतवार हमें फलां पार्क में ले जाओ, इस इतवार फलां पार्क में ले जाओ। मैं कहता हूँ आप तो घर आके ये सोचते रहते होंगे मेरी बच्चों से बात होनी चाहिए थी आज, क्या करें भाई, होती है बात के नहीं हो जाके जिस दिन जाग रहे होते हैं ना, हफ्ते वाले दिन रात को जागते हैं उस दिन हो जाती है, वरना जो 4-5 दिन उन दिनों में नहीं होती, क्योंकि सुबह सोए होते छोड़ के आ जाते हैं, रात को जब जाते हैं सो जाते हैं। बिल्कुल जी, आपके सामने ये हालात है, ये वो तमाम लोग हैं कि जो इस वक्त परेशान हैं, रिज़्क़े हलाल कमाने के लिए निकलते हैं, लेकिन वो रिज़्क़े हलाल कमाना भी इनके लिए इस कदर मुश्किल हो गया। वो किस वजह से? चलानों की वजह से। इनके रूट तय कर दिए गए कि भाईजान आपने इस रूट पे जाना है, इस रूट पे नहीं जाना। दूसरी तरफ अगर बसों की बात करूँ, जब से वो कह रहे हैं जी इलेक्ट्रिक बसें चली हैं या स्पीडो चली है, उसके बाद से हम लोग और ज़्यादा परेशान हो गए हैं। गरीब बंदा करे तो फिर क्या करे, हमारे पास यही निज़ाम है, कोई हुनर नहीं है। ये बंद हो जाएंगे तो फिर हम आ जाके फिर मार ही जाएंगे, या तो पीस जाएगा गरीब, मजीद पीस जाएगा। अल्लाह ताला हम सबके हाल पर रहम करे, अल्लाह ताला इनको सब्र दे और इनके रिस्क में जो है इजाफा करे, कोई ऐसा वसीला बन जाए। यहाँ हुकूमत को सोचना चाहिए कि इस तबके का करना क्या है। अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।